Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum. We are again here for the lecture number 8 from chapter number 3, the atomic structure. बेटा आपका आज का जो टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इससे पहले ऑर्बिटल्स जो हमने पढ़े वो SPDF के नाम से पढ़े, 4 ऑर्बिटल्स। अब उन 4 ऑर्बिटल्स में से आपकी हमारी किताब में 2 ऑर्बिटल्स के शेप बताए गए हैं, एक S ऑर्बिटल और दूसरा P ऑर्बिटल। तो पहले हम S ऑर्बिटल के शेप पे बात करेंगे। S ऑर्बिटल का शेप बेटा राउंड या स्फेरिकल होता है, लाइक अ बॉल, गोल दायरे की शक्ल में होता है, लाइक अ बॉल। और जब भी कोई बॉडी स्फेरिकल या राउंड शेप में होती है तो उसका दरमियानी पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ S ऑर्बिटल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसकी जो एनर्जी है, S ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, वो बताया जाता है कि थ्रू आउट द होल स्फीयर, पूरे दायरे में बराबर बराबर तकसीम हुई होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। इसका कोई एक एक्सिस नहीं होता और इसका नोडल प्लेन भी नहीं होता। नोडल प्लेन का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जहां पर 3 एक्सिस एक दूसरे के साथ मिलें, क्योंकि इसमें एक्सिस ही नहीं बने हुए होते तो उन एक्सिस का मिलाप भी मुमकिन नहीं है। सो इट हैज नो नोडल प्लेन, इट्स शेप इज स्फेरिकल और राउंड एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ S orbital is called nucleus. It has no any particular axis. Energy is uniformly distributed throughout the sphere and it has no nodal plane as well. तो ये आपका S orbital का शेप। Then comes P orbital. बेटा P orbital के शेप को कहते हैं डम्बल लाइक। डम्बल लाइक शेप है। डम्बल, आप अगर जिम वगैरह जाते हो एक्सरसाइज करने तो डम्बल्स आपके मसल्स बनाने के लिए काम में आते हैं। दरमियान इसका पतला होता है जहाँ से आप हाथ पकड़ते हो और साइड इसकी मोटी होती है, वजनी। तो ये डंबल शेप में P ऑर्बिटल का आपका शेप मिलेगा। और ये डंबल शेप वाला जो P ऑर्बिटल है 3 मुख्तलिफ एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। X एक्सिस के ऊपर, Y एक्सिस के ऊपर, Z एक्सिस के ऊपर। जो 6 इलेक्ट्रॉन आपको हमने बताया P ऑर्बिटल में, वो 2-2 करके X एक्सिस पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, Y एक्सिस पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, Z एक्सिस पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये तीनों P ऑर्बिटल्स को मिलाकर इनकी जो फिगर है वो मैंने बनाई है। और यहाँ पर आप देखें कि ये सेंट्रल पार्ट जहाँ X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस आपस में मिल रहे हैं, इसको नोडल प्लेन कहा जाता है। इट हैज़ अ नोडल प्लेन। S ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं था। अभी आपको मैं बता दूं कि P ऑर्बिटल की जो डिस्ट्रीब्यूशन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर हुई, यानी इनका आपस में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये 3 ऑर्बिटल्स PX, PY, PZ ये आपस में कहलाएंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। बेटा कोई भी पूछे आपसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स तो हम कहेंगे ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। सो P सबशेल, P orbital has 3 mutually perpendicular degenerated orbitals which are called PX, PY and PZ। बेटा हर एक P ऑर्बिटल में 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। और ये जो लोब्स हैं इनका शेप पियर लाइक शेप है। पियर आप नाशपाती को कहते हो, फ्रूट है। 2 लोब्स हैं, दोनों लोब्स का शेप पियर लाइक शेप है। और ग्राफिकली जब आप X, Y, Z एक्सिस की बात करते हो तो ग्राफिकली राइट साइड वाला लोब X एक्सिस पे पॉजिटिव लेबल हुआ होता है, नेगेटिव Y एक्सिस पे ऊपर वाला लोब पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और Z एक्सिस के ऊपर भी ये वाला जो ऊपर वाला लोब है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। सो ईच P ऑर्बिटल हैज 2 lobes and they are labeled as positive and negative and the shape of every lobe is pear like। अब जहां पर ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिले PX, PY, PZ, that point is called a nodal plane। तो आपका लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 का उसका आज का पहला टॉपिक हमने किया शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसमें आपको मैंने P ऑर्बिटल का शेप भी बताया, S ऑर्बिटल का शेप भी बताया। D और F ऑर्बिटल्स के शेप हमारी किताब में, हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि उनके शेप्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। 5 सब लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है D सब शेल, और इसी तरह से 7 एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है F सब शेल।
Dear students, our next topic in today's lecture is orbitals and quantum numbers, and this is a very important topic mind you all. बहुत सारे MCQs हर साल यहाँ से आते रहे हैं और आते हैं। सबसे पहले बेटा ऑर्बिटल्स को समझने की बात है कि ऑर्बिटल्स से मुराद क्या। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ का ओरिजिन मालूम करने जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊं, आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, हमसे जब पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ से आए हो, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि भाई वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वी हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल सही है। मगर फिर अगला सवाल पूछने वाले का ये होगा कि भाई पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान में आप कहाँ से आए हो, किस सूबे से आए हो, तो हमारा जवाब होगा कि वी बिलोंग टू सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। ठीक है, ये भी सही है। पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में हम सिंध सूबे में रहते हैं। फिर अगला सवाल है भाई सिंध सूबा भी बहुत बड़ा है, आप सिंध सूबे में किस शहर में रहते हो। अगला जवाब हमारा होगा कि भाई वी हैव कम फ्रॉम हैदराबाद इन सिंध प्रोविंस। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। पाकिस्तान मुल्क है, सिंध उसका सूबा है, हैदराबाद उसका शहर है, हम वहाँ से चले। मगर फिर अगला सवाल कि भाई हैदराबाद में मुख्तलिफ तालके बने हुए, आप कहाँ से हो। भाई मैं कहूँगा कि मैं कासमाबाद तालके में रहता हूँ। कोई और होगा वो कहेगा भाई मैं हैदराबाद शहर तालके में रहता हूँ। कोई और होगा वो कहेगा भाई मैं लतीफ़ाबाद तालके में रहता हूँ। तो मुख्तलिफ तहसीलें तालके बने हुए हैं ज़िलों में। फिर भाई ठीक है, मैं कासमाबाद में रहता हूँ। भाई कासमाबाद में आप कहाँ रहते हो, तो मैं अपना मोहल्ला बताऊँगा कि भाई मेरा मोहल्ला कासमाबाद तालके में फ़ला मोहल्ला है। अब उस मोहल्ले में फिर एग्जैक्टली मेरा मकान नंबर है, जो भी है वो मेरा मकान नंबर है। अब उस मकान नंबर में, उस मकान में फिर मेरा एक स्पेसिफिक बेडरूम है जहां मेरा वक्त ज़्यादातर गुजरता है। मैं अपने घर में, अपने मकान में भी किचन में अपना टाइम नहीं गुजारता हूं। मेरा टाइम ज़्यादातर ड्राइंग रूम में नहीं गुजरता, मेरा टाइम ज़्यादातर अपने बेडरूम में गुजरता है। तो यानी मेरा ओरिजिन पता चल गया कि भाई मैं कहाँ से चला। इसी तरीके से जब एटम में इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन मालूम करने की बात होगी, तो भाई इलेक्ट्रॉन ठीक है एटम में रहता है, एटम में घूमता है, एटम की मिल्कियत है। मगर एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गिर्द मुख्तलिफ मदार बने हुए, शेल्स बने हुए, उनमें होते हैं। ठीक है, मगर फिर हमें पता चला कि भाई शेल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए मुख्तलिफ सब शेल्स में, SPDF में। शेल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन की अगली जो पोजिशन है वो सब शेल्स हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई सब शेल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए में मुख्तलिफ एक्सेस के ऊपर, XYZ एक्सेस के ऊपर। फिर सब शेल्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। फिर उन सब शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस तरह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कुछ घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा ऑर्बिटल्स दरअसल किसी भी एटम में न्यूक्लियस के गिर्द स्पेस यानी खला में वो इलाका, वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, जहां इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ऑर्बिटल्स हम कहेंगे किसी भी एटम में स्पेस में यानी खला में मौजूद वो इलाके, वो रीजन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए, इलेक्ट्रॉन जहां पर घूमते हुए नज़र आए अराउंड द न्यूक्लियस, आप उन रीजन्स को कहोगे ऑर्बिटल्स। और मैं सिंपल करके बता दूं कि ऑर्बिटल्स से मुराद SPDF जिनके मुख्तलिफ एक्सेस बने हुए, एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको आप ऑर्बिटल्स कहते हो। सो सिंपली ऑर्बिटल्स आर द रीजन्स of space around the nucleus of the atom where the electrons revolve and spin. The such regions are called orbitals. अब क्वांटम नंबर्स क्या हैं बेटा। नंबर मीन्स कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। क्वांटम नंबर्स दरअसल 4 इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यूज का एक सेट है। 4 मुख्तलिफ नंबर्स हैं, उनका एक सेट है जो कि किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन बताने में हमें मदद करें। 4 मुख्तलिफ नंबर्स हैं, हर एक नंबर मुख्तलिफ चीज़ें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताएगा। मिसाल के तौर पे ये 4 नंबर्स कौन कौन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी इसी को कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। अब इन चारों क्वांटम नंबर्स का रोल अलग अलग है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के शेल के बाबत आगाही देगा कि इलेक्ट्रॉन फला शेल में घूम रहा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेल के अंदर सब शेल बने हुए हैं उनके बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब शेल के जो मुख्तलिफ एक्सेस होते हैं उनके बारे में बताते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब ये चारों नंबर्स अगर हमें मिले हुए हों, इन चारों नंबर्स की वैल्यूज अगर स्पेसिफिकली हमें दी गई हों, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की मुमकिना पोजीशन एटम के अंदर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में, किस सब शेल में, किस एक्सिस पे और किस डायरेक्शन में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। अब सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में आगाही देगा कि इलेक्ट्रॉन फला शेल के ऊपर घूम रहा है, के में, एल में, एम में। अच्छा, अगर शेल के बाबत हमें आगाही मिल गई, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस पता चल गया, या आप ऐसे कह दो कि आपको साइज ऑफ ऑर्बिट या साइज ऑफ शेल पता चल गया। कैसे? फर्ज करें अगर इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के शेल में घूम रहा है, और के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है। छोटे से छोटे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, साइज ऑफ ऑर्बिट सबसे कम है। अगर n की वैल्यू 7 ले लो तो 7n का वैल्यू आपको q शेल के लिए मिल रहा है। आपको इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड स्पिनिंग फारदेस्ट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो सिंपली स्पीकिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट बताएगा, साइज ऑफ शेल बताएगा, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बताएगा। तो ये आपका पहला क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके लिए n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। k शेल n1 होगा, l शेल m2 होगा, n बराबर 3 तो m शेल, n बराबर 4 तो n शेल। इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज आपको शेल के बारे में बताएंगी। बेटा इलेक्ट्रॉन का शेल मालूम हो गया, शेल के बाद हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो अब सब शेल की आगाही हमें मिलेगी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल आप इस्तेमाल करते हो L, स्मॉल l। सो स्मॉल l यानी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताएंगे या सब एनर्जी लेवल्स के बारे में बताएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि भाई सब शेल्स में एस सब शेल का शेप हमने पढ़ा राउंड या स्फेरिकल, पी सब शेल का शेप हमने पढ़ा डम्बल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैथमेटिकली एल की वैल्यू मालूम करते हैं तो फार्मूला यूज होता है n-1। यहाँ पर n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है। तो अगर एल मालूम करने के लिए n आप 1 रखो तो 1-1 पहला वैल्यू L का आपको मिलेगा 0। इसी तरीके से अगर L मालूम करने के लिए नंबर ऑफ शेल आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रखो तो 2-1 दूसरा वैल्यू L का आपको मिलेगा 1। इसी तरीके से अगर 3-1 तो तीसरा वैल्यू मिलेगा 2, और अगर 4-1 तो चौथा वैल्यू मिलेगा 3। यानी L की अजीमुथल क्वांटम नंबर की ये 4 वैल्यूज होती हैं, इनसे ज़्यादा नहीं होती। L बराबर 0, 1, 2 एंड 3। अब L 0 तो इलेक्ट्रॉन का सब शेल होगा S, L 1 तो इलेक्ट्रॉन का सब शेल होगा P, L का वैल्यू 2 तो इलेक्ट्रॉन का सब शेल होगा D, और L का वैल्यू 3 तो इलेक्ट्रॉन का सब शेल होगा F। 4 सब शेल से आगे सब शेल नहीं होते, इसीलिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की ये 4 वैल्यूज हैं 0, 1, 2 एंड 3 फॉर विच S, P, D एंड F सब शेल्स आर प्रेडिक्टेड। तो ये अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल या सब शेल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। बेटा तीसरा क्वांटम नंबर हमने आपको बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू m है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको स्पेस में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताएगा, यानी एक्सेस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है।
मैंने आपको बताया था कि भाई एस सब शेल का कोई एक्सेस नहीं होता, मगर पी सब शेल के 3 एक्सेस होते हैं, डी सब शेल के 5 एक्सेस होते हैं, एफ सब शेल के 7 एक्सेस होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के बारे में आगाही देगा कि इलेक्ट्रॉन फला एक्सेस पे घूम रहा है। याद रखिएगा बेटा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +L से होता हुआ 0 और 0 से होता हुआ -L तक जाएगा। यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की पॉजिटिव वैल्यू से होता हुआ 0 और 0 से होता हुआ नेगेटिव वैल्यू तक m का वैल्यू जाएगा। अब फर्ज करें अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है तो मैंने आपको बताया कि एस सब शेल बनता है, एस सब शेल पे कोई भी एक्सेस नहीं होता, लिहाजा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 मींस नो एक्सेस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर L 0 है तो M भी 0 होगा। L 0 मींस S सब शेल हैज नो एनी एक्सेस। इसी तरीके से अगर आपको L 1 गिवन है तो बेटा याद रखिएगा M की वैल्यू 3 बन सकती हैं। पहली बात तो ये L 1 है तो सब शेल P बनता है और P सब शेल के आपने 3 एक्सेस पढ़े X Y Z, लिहाजा M की आपको 3 वैल्यूज मिल सकती हैं +1, 0 और -1। +1 मीन्स X एक्सेस, 0 मीन्स Y एक्सेस, -1 मीन्स Z एक्सेस। तो फॉर L1 अगर P सब शेल है M magnetic quantum number can have 3 values, +1 for X axis, 0 for Y axis and -1 for Z axis। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्सेस में घूम सकता है P सब शेल के अंदर। इसी तरीके से बेटा अगर L का वैल्यू आपको 2 गिवन है तो 2 मीन्स D सब शेल, D सब शेल। और अगर L2 है तो M की वैल्यूज 5 हो सकती हैं, +2, +1, 0, -1 एंड -2। क्योंकि D सब शेल में मैंने आपको बताया कि 5 एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 5 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपको नजर आ रहा होता है, तो M की वैल्यूज आपको 5 मिल सकती हैं, +2, +1, 0, -1, -2 फॉर D सब शेल इन विच L इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से बेटा अगर L का वैल्यू आपको 3 गिवन है तो आपका ये सब शेल बनता है F सब शेल। F सब शेल के लिए आपको M की वैल्यूज 7 मिलेंगी। अब वो 7 वैल्यूज कैसे मिलेंगी M की? +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3। क्योंकि F सब शेल में आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन 2-2 के हिसाब से बटे हुए होते हैं 7 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, 7 मुख्तलिफ एक्सेस में। तो फॉर L3 इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन F सब शेल the M would have 3 values, +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3। तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में यानी कोई एक्सेस नहीं है, M भी 0 होगा। मैग्नेटिक अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है यानी P सब शेल, तो M की वैल्यूज 3 में से कोई भी हो सकती है, +1, 0, -1 एक्सेस आपको पता चल जाएगा इनमें से
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसी तरीके से L का वैल्यू अगर 2 है तो डी सब शेल में आपको 5 एक्सेस मिलते हैं, तो M की वैल्यूज इन 5 में से कोई एक भी हो सकती है, +2, +1, 0, -1, -2। इसी तरीके से अगर L का वैल्यू 3 है तो F सब शेल M का वैल्यू +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि F सब शेल के 7 एक्सेस बनते हैं। अब अगर फर्ज करें, एक आखिरी बात मैं आपको एक MCQ बता दूं कि भाई फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज दे दें। मिसाल के तौर पे आपको कहेंगे भाई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ n is equal to 3, if L is equal to 1, if M is equal to -1 and S is equal to +12। बताता चलूं कि S स्पिन क्वांटम नंबर को कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन मेंशन करता है, और स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती हैं, आइदर S वुड बी +12 और S would be -12. S, the spin quantum number can have 2 values. S की वैल्यू +12 हो सकती है या -12 हो सकती है। +12 का मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन, -12 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और बेटा आपको बताता चलूं कि क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन का ऐसे अपवर्ड एरो से शो होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज स्पिन लिखना हो तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में एरो शो किया जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन लिखना हो तो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो शो होता है। सो फॉर S half द डायरेक्शन ऑफ स्पिन इज क्लॉकवाइज, फॉर S -half द डायरेक्शन of spin of the electron is anti-clockwise, and that is written by the downward direction arrow। तो अब ये स्पिन क्वांटम नंबर आपको डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताएगा इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज मैंने आपको दी। मैंने आपको N3 दिया, मैंने आपको L का वैल्यू 1 दे दिया, मैंने आपको M का वैल्यू -1 दे दिया, और मैंने S का वैल्यू आपको +12 दे दिया। अब आपसे मैंने पूछा कि बताएं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन क्या होगी। जब मैंने आपको N3 दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका 3rd शेल में घूम रहा है। L आपको 1 मिल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन P सब शेल में घूम रहा है। M का वैल्यू आपको -1 मिल गया, इसका मतलब Z एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और S का वैल्यू आपको +12 मिल गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन जब लिखोगे तो आप कहोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में, P सब शेल में, Z एक्सिस के ऊपर और क्लॉकवाइज स्पिन में घूम रहा है। मैं दोबारा से अपने अल्फाज रिपीट कर दूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में घूम रहा है। अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन P सब शेल में घूम रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन Z एक्सिस पे घूम रहा है। और S यानी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +12, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज स्पिन का सिंबल हो गया, ये Z एक्सिस हो गया, ये P सब शेल हो गया, ये K अपना 3rd शेल M हो गया। तो इस तरह से पहले क्वांटम नंबर ने शेल बता दिया, दूसरे क्वांटम नंबर ने सब शेल बता दिया, तीसरे क्वांटम नंबर ने एक्सिस बता दिया, चौथे ने स्पिन का डायरेक्शन बता दिया। सो इस तरह चारों क्वांटम नंबर्स जब आपको मिले तो आपने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन बता दी,
इलेक्ट्रॉन इस शेल में, इस सब शेल में, इस एक्सिस के ऊपर इस तरह से घूम रहा है। सो क्वांटम नंबर्स आर सिंपली अ सेट ऑफ 4 इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यूज व्हिच हेल्प टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे बात होगी, तो बाकी जो आगे टॉपिक्स हैं चैप्टर 3 के उन पे बात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।